अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं रोजा आज़म। इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यही एतराज़ है। मुल्क चलाने का पुराना तरीका तब्दील करना होगा। जिन लोगों ने गलत फैसले किए उनका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, अमेरिका के हथियार जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल होते थे वो कच्चे के दहशतगर्दों के पास है। कच्चे के डाकू के पास जदीद असलहा कहाँ से पहुंचा? चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों को मुल्क में आबाद करने का प्लान बनाया। अंदाजा होता है कि चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी कितनी खौफनाक थी। मालूम नहीं था कि फाटा में दहशतगर्दों को आबाद करेंगे तो उन्हें कराची आने में कितनी देर लगेगी। हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी अरसे से लड़ते आ रहे हैं, जान भी कुर्बान, शहादत भी कबूल कर रहे हैं। इसमें उनको पूरा पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। अगर अमेरिका हथियार हैं जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, अब वो अगर असलाह दहशतगर्दों के पास पहुँचे हैं और सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास नहीं, मगर हमारा कच्चा में भी पहुँच चुके हैं। जब अफ़गान हुकूमत नया बन रहा था तो उस वक्त इसने पाकिस्तान के बॉर्डर, वो दहशतगर्द जो उनके जेलों से फरार होके यहाँ आए, उनको आबाद करने का प्लान बनाया था। जनरल फैज साहब था और जो इनको ये अंदाजा नहीं था कि अगर वो साबिक टीटीपी, साबिक अलकायदा को मेरा फाटा के इलाके में फिर से आबाद करेंगे तो कितना देर लगेगा उनको हमारा कराची पहुँचने तक। महंगाई का सुनामी, बेरोजगारी, गुर्बत का जो मुआशी बहरान का सिलसिला है, उसकी वजह से क्राइम मुल्क भर में बढ़ता जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। आर्मी एक्ट के तहत किसी मुलजिम को मुतबादिल जुर्म पर भी सजा हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाएं बरकरार रखते हुए अपीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। तफसीली फैसले में 2 फौजी अफसरान की हुकूमत गिराने की साजिश से मुतल्लिक एक अपील पर जारी किया गया। तफसीली फैसले में कहा गया, अगर ठोस शवाहिद मौजूद हो तो आर्मी एक्ट के तहत किसी मुलजिम को दूसरे जुर्म पर भी सजा हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। किसी ऑफिसर को पेंशन व दीगर मुराद सर्विस के बदले दी जा रही है, सर्विस से बरतरफ होने की सूरत में पेंशन समेत दीगर मराहत वापस ली जा सकती है। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आजाद मिन्हास को 2 साल जबकि इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और मुलाजमत से बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में कार्रवाई की गई थी। 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़कर सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद दरख्वास्त गुजारों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। प्रोडक्शन टीम के साथ सईद बलोच, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ पर आपको बताएं, $545 मिलियन मालियत से बने जामशोरू कोल पावर प्लांट को थर के कोयले में मुंतकिल करने के लिए एशिया पाक ने सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया है। 650 मेगावाट कोल पावर प्लांट इंपोर्टेड कोयला न आने के सबब ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ था, जबकि प्लांट की थर कोयले पर मुंतकिली का अमल 10 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आइंदा साल जामशोरू कोल पावर प्लांट से तैयार करदा बिजली के इलेक्ट्रिक सिस्टम में शामिल कर दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि $545 मिलियन मालियत से बने जामशोरू कोल पावर प्लांट को थर के कोयले में मुंतकिल करने के लिए एशिया पाक ने सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ काशिफ मुनीर ने हमें ज्वाइन किया है। जी काशिफ। देखें जी, ये जामशोरू पावर प्लांट है जो इम्पोर्टेड कोल के लिए बनाया गया था। $545 मिलियन से इसका जो है तकरीबन 96% काम मुकम्मल हो गया है। तमाम मुल्क में डॉलर की कमी की वजह से थर से कोयला, बाहर से कोयला इंपोर्ट नहीं किया जा सका। अब इसको थर से कोयले से कन्वर्जन के लिए एशिया पैक ने जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है और इस हवाले से उन्होंने हुकूमत को अपना प्लान जमा करा दिया है और उसके बाद इसको थर से कोयले से कन्वर्ट करने के बाद इसकी जो 650 मेगावाट है उसकी बिजली अब कराची को जो है वो मुंतकिल हो सकेगी। एशिया पैक के CEO हैं शहरियार चिश्ती, उन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत से इजाजत मिलते ही सरमायाकारी का ऐलान शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इसके लिए 8000 मेट्रिक टन कोयला जो है वो दरकार होगा और इसके लिए
जो थर के अंदर ब्लॉक 1 है वहां से कोयला भी एशिया पाक लेकर आएगी। उनका कहना यह है कि इसके लिए रेल लिंक की जरूरत पड़ेगी और उम्मीद भी है कि अगले साल तक रेल लिंक भी मुकम्मल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिट 2 बनाने के लिए इलेक्ट्रिक ने भी ऑफर की है और ये अगर मुकम्मल हो जाता है तो पहले तौर पर 650 मेगावाट कराची के शहरियों को मिलेगी, जिससे कराची के शहरियों की जो बिजली की जरूरत है वो पूरी हो सकेगी। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर बिजली चोरों की शामत आ गई है। मुल्क भर में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, छापे भी मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद में 7 रोज के दौरान 4904 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। गुजरांवाला में अब तक 178 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए, जबकि मुल्तान में 1 करोड़ से ज्यादा वाजबात की अदम अदायगी पर 13 डिफॉल्टर्स के बिजली मीटर्स उतार लिए गए। उधर कराची में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, 34 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कोयटा में बिजली चोरी में मुलव्विस 38 अफराद गिरफ्तार, जबकि 41 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बिजली चोरी रोकने के लिए मुल्क भर में कार्रवाइयां तेज। के इलेक्ट्रिक भी बिजली चोरों के खिलाफ इन एक्शन। पाक कॉलोनी, लियारी, औरंगी, FB एरिया, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत दीगर मुतलका थानों में बिजली चोरों के खिलाफ 34 मुकदमात दर्ज करा दिए। फैसलाबाद में 7 रोज में 4904 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। गुजरांवाला में अब तक 178 अफराद को बिजली चोरी करते गिरफ्तार कर लिया गया। 11 जमींदारों के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुल्तान में 1 करोड़ 14 लाख रुपए से जायद वाजिबात की अदम अदायगी पर 13 डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। आरिफवाला में 56 लाख 40 हजार रुपए के बकायाजात अदा न करने पर बिजली बंद करके 8 ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए हैं। बलोचिस्तान में बिजली चोरी में मुलव्विस 470 अफराद के खिलाफ दरखास्तें कैस्को की तरफ से पुलिस स्टेशनों में दर्ज हो गयी। कैस्को तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्विस 38 लोग गिरफ्तार, जबकि 41 के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट को केस का 30 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी गई। अदालती हुक्म में कहा गया कि हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर फैसला करे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, जबकि हाई कोर्ट को केस का 30 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी गई। अदालती हुक्म में कहा गया कि हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर फैसला जारी करे। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। ज़ेर इंतज़ामिया के क्रैकडाउन के नतीजे में कोयटा में चीनी की कीमतों में 60 रुपए की कमी हुई है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमाद अली कमिश्नर कोयटा हमजा के साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर समेत कोयटा शहर में रवा 2 हफ्ते के दौरान चीनी और आटे की कीमतों में मुसलसल जो है इजाफा देखने को आया है। ये वजह क्या है? हमारे साथ जो है कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या वजह है कि अचानक 2 हफ्ते में जो है चीनी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और अचानक जो है 1 हफ्ते 2 दिनों के दौरान जो है चीनी की कीमतों में मुसलसल कमी वाक़या हुई है? जी सर। बेसिकली इसकी कीमतें इसलिए ऊपर जा रही थी कि शुगर माफिया इसमें इन्वॉल्व थी, इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ इन्वॉल्व हो गए, स्मगलर्स इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने गोदामों के अंदर छुपाना शुरू कर दी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू की और खुफिया चैनल से वो स्मगल करना चाहते थे। हमने पिछले 7-8 दिन में एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, होलसेल डीलर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ टीम्स हमने तश्कील की और फिर हमने इंटेलिजेंस एजेंट्स के साथ मिलकर ऑपरेशन स्टार्ट किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह 9 गोदाम हम सील कर चुके हुए हैं, 2000 टन से ज्यादा चीनी हम कॉन्फिस्केट कर चुके हुए हैं। इस तरह तकरीबन 1000 टन के करीब हम यूरिया भी कंट्रोल कर चुके हैं। 2 ट्रक्स भी हमने पकड़े हैं जो स्मगल कर लेके जा रहे थे और डेली बेसिस के ऊपर जो प्राइस के मैजिस्ट्रेट्स हैं वो भी दुकानों पर जा रहे हैं और डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना हमजा शफकात साहब का यही कहना था कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कार्रवाई की वजह से चीनी की कीमतों में मुसलसल कमी वाक़या हुई है। चीनी जो है 220 रुपए से कम होकर 160 रुपए तक जा पहुंची है, मजीद भी कम की जाएगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फातिह ख्वानी की, फूलों की चादर भी चढ़ाई। अनवारुल हक काकड़ से स्कूल के बच्चों ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने तलबा के साइंसी मॉडल्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग भी दी, जबकि अनवारुल हक काकड़ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक से मुतालिक दरख्वास्तें पहले से ज़ेर समाअत नजमुल साकिब की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी।
जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि फोन टेपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बदकिस्मती से हमारे फोन मुसलसल बग किए जा रहे हैं, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वो तो सबके ही हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ है कि आपने कोई ऑर्डर चैलेंज ही नहीं किया। वकील ने बताया कि पुलिस और FIA बुशरा बीबी को मुसलसल हिरासा कर रहा है। FIA को आइंदा समात तक हिरासा करने से रोका जाए, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मैं ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करवा सकूं। हिरास की एक वसी टर्म है। कल आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आ जाएं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समात 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। और यहाँ पर आपको बताएं, MQM ने सानेहा बल्दिया टाउन पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बल्दिया में शहीद और बचाने वाले हमारे अपने हैं। सानेहा के असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान है। अदालत में पूछा गया कि कहाँ है MQM की क़यादत। हम इधर ही हैं, पार्टी सरबराह का जवाब। MQM अपने साथियों को बेगुनाह समझती है, आखिरी हद तक साथ निभाएंगे। जबकि मुस्तफ़ा कमाल बोले, आग लगवाने का इल्ज़ाम MQM क़यादत पर लगाया गया तो लगाएं हमें फांसी। हम सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। कहा गया है कि ये वाकया, ये सानेहा जिसमें शहीद होने वाले लोग भी हमारे हैं और उस वक्त बचाने की कोशिश करने वाले लोग भी हमारे MQM के कारकुनान। उन्होंने कहा कि MQM की आला क़यादत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। आज MQM की आला क़यादत यहाँ बैठी हुई है। कल एक मौजूद जज ने पूछा था, कहाँ है MQM की क़यादत? यहाँ है MQM की। MQM की क़यादत की सोच रही होगी के तरीक़ेकार और उस जानने के ऊपर उन्होंने ये फैसला लिखा है कि ये कैसे हो सकता है कि MQM की क़यादत के बगैर ये MQM के कारकुनों ने आग लगा दी। तो भाई जब ये फैसला कर ही लिया तो भाई सज़ा उन दोनों कारकुनों को डेथ वारंट क्यों, डेथ सेंटेंस क्यों दे दिया? हमें देना फांसी की सज़ा, तो फिर इधर बनती है, हमें ना फांसी की सज़ा वाले, हमें दे फांसी की सज़ाएं। उधर नून लीग लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोकर का कहना है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स पूरे हो गए हैं, अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं, वतन वापस आने के लिए बेकरार भी हैं। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद वतन वापसी पर नुमाइंदा न्यूज़ वकास गौरी ने उनसे गुफ्तगू की। आइए आपको भी सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर मौजूद है। सैफुल मलूक खोखर जो है वो हाल ही में लंदन में अपने कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाज के लिए गया था, इलाज हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब है और उनका जो एक पल जो है वो पाकिस्तान की मेहनत के लिए गुजरा है और प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान अनकरीब आएंगे और उनका दिल धड़कता पाकिस्तानी अवाम के साथ इंशाल्लाह अनकरीब आएंगे और हमारी जो इलेक्शन कैंपेन उनको लीड करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ सदर नून लीग लाहौर मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ है। ख्वाजा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं आप, तैयारियों के हवाले से बताएं, कारकुनान कितने चार्ज हैं? जो बात अभी आपने थोड़ी देर पहले की, बंदा उस वक्त भी आपको पता है बेपनाह था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाज़ दफ़ा तारीख में फ़ैसले जो हैं वो सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। शायद उस वक्त के मुताबिक वो फ़ैसला ठीक समझ कर किया गया हो, लेकिन बहरहाल उस फैसले से मुस्लिम लीग नून के मोराल को और मुस्लिम लीग नून के कारकुन को बहरहाल नुकसान पहुंचा था। बिल्कुल, आपने सुना कि सैफुल मलूक खोखर और ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि मियाँ साहब अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं और जिसका इलाज करवाने वो गए थे उसका इलाज भी हो गया और वो भी अपना इलाज करवा चुके हैं। जी, और आसिफ जरदारी मुफाहमत की सियासत के कारीगरों के इमाम हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा और फरागोगी के सुसर चौधरी इकबाल का कहना है कि बुशरा बीबी और फरागोगी खवातीन के उस गैंग का हिस्सा है जो राइजिंग स्टार्स को जाल में फंसाता है। उनके बेटे और चेयरमैन PTI को ट्रैप किया गया। चौधरी परवेज इलाही अपने बेटे के हाथों ट्रैप हो गए, जबकि वफादारी बदलने वालों की एस्टेब्लिशमेंट में कोई माफी नहीं। कुछ ग्रुप है खवातीन का कि जो राइजिंग स्टार्स होते हैं उनको काबू कर लेती हैं, ये ग्रुप है। इस तरह देखे ना, मैं तो मेरा बेटा तो चलो फिर छोटे लेवल पे है, उनके साथ क्या हुआ, बड़ा समझदार बंदा है, बड़ा सियाना बंदा है और इतनी हाई पोजीशन में चला गया है। कुछ तो उसमें गट्स होंगे ना, तो वो कैसे उस चक्कर में आ गया। तो फरा भी उसी ग्रुप का हिस्सा था? हाँ डेफिनेटली, इसमें क्या शुबा है कोई। और बुशरा बीबी भी इसी ग्रुप? डेफिनेटली
وہ تو ایک مذہبی خاتون اور وہ جو چیزیں میں ان کو غیر مذہبی کہہ رہا ہوں. تو جب یہ شادی ہونے لگی تھی آپ کو پہلے پتہ چل گیا تھا فیئر کا یا نہ ہمیں کب پتہ چلا؟ ہمیں بیٹے نے ہم سے چوری سارا کام کیا. جب ہمیں پتہ چلا ہم نے بڑا ریئیکٹ کیا. کیا رابطہ نہیں ہے اپنے؟ نہیں کوئی نہیں. بیٹا کبھی اس کا دل کرے تو کوئی 6 مہینے سال بعد کبھی سلام کر لے, باقی کوئی رابطہ نہیں. چودھری پرویز رائی آپ کے درینہ ساتھی اکٹھا آپ نے اپنا پنجاب اسمبلی سے خیریت سٹارٹ کیا. چودھری صاحب بھی اپنے بیٹے سے ٹریپ ہو گئے ہیں. پرویز علائی صاحب بڑے دنا, بڑے سیانے بندے ہیں اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لیفٹ ہینڈ پہ وہ نہیں گئے ساری زندگی. انہوں نے ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھا ہے اور ان کو انجوائے کیا ہے. بٹرے کی معافی ہے یا نہیں؟ بندہ مخالف کو معاف کر دیتا ہے, بٹریئر کو نہیں کرتا. شہباز صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مفاہمت کا بیانیہ ہے, وہ خود کہتے ہیں میں 30 سال سے مجھے کہتے ہیں کہ میں تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا, اور نواز شریف کہیں جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں چیزوں کا. تو دونوں میں ٹھیک کون ہے؟ اپنی جگہ پہ دونوں ٹھیک ہیں. جہاں تک مفاہمت کی پالیٹکس کا تعلق ہے اس میں زرداری صاحب بہت بہتر ہے. میں اب بھی کہوں گا وہ بہت بہتر ہے, اور وہ اس میں اس اسکول آف تھاٹ کے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پلیئر ہیں, اور جس کو کہتے ہیں نا کاریگروں کے امام ہیں وہ زرداری صاحب. نواز شریف صاحب اگر انتخابات سے قبل پاکستان نہیں آتے تو مسلم لیگ نون کی سیاست کہاں سٹینڈ کرتی؟ مسلم لیگ نون کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور نقصان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا جو امیج ہے, جو ایک کرزما ہے, جو ان میں ووٹ کیچنگ پاور ہے, اس سے پھر پارٹی محروم ہو جائے گی. حکومت لینا درست تھا. 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. کچھ تو کہتے ہیں حکومت لینے سے ہم ہیرو سے زیرو ہو گئے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ درست اقدام ہے, اور درست اقدام کہنے والے تھوڑے ہیں. جو کہتے ہیں ہم ہیرو سے زیرو ہو گئے ہیں وہ زیادہ ہیں. ویلکم بیک. یہاں پر آپ کو بتائیں چور دروازے سے ڈاکٹر بننے والے طلبہ نیشنل رجسٹریشن امتحان میں فیل ہو گئے. پاکستان میں میرٹ پر نہ آنے والے طلبہ نے افغانستان سمیت مختلف ممالک کے میڈیکل کالجز میں داخلے لیے. بغیر حاضری اور پڑھائی کے ڈاکٹری کرنے والے صرف 4% طلبہ NRE امتحان پاس کر سکے. تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز فیل طلبہ کو پاس کروانے کے لیے سرگرم ہیں. آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں سابق DSP نارکو ونگ لاہور ریکارڈ یافتہ کرمنل نکلا. 1 درجن سے زائد سنگین دفعات کے تحت مقدمات کے اندراج کے باوجود اہم عہدوں پر تعینات رہا. ریکارڈ کے مطابق DSP مظہر اقبال کے خلاف 1994 سے 2023 تک مختلف تھانوں میں 14 مقدمات درج ہوئے. مقدمات میں قتل، کرپشن اور منشیات فروشی سمیت دیگر سنگین دفعات شامل ہیں، جبکہ اعلی افسران کا اعلی کار ہونے کے باعث مظہر اقبال بار بار نوکری پر بحال ہو کر ترقیاں لیتا رہا. اور یہاں پر آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہاں چوک سے لے کر مین شہر کی جگہ اب تک اس کی سڑک جو ہے 72 فٹ چوڑا ہونے تھی سر وہ اب تک نہیں ہوئی. اس کے علاوہ سر یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں کے DC صاحب کو کئی بار وہاں کے جو مکین ہے نا سر وہ گھر چھوڑ کے کرائے کے مکانوں میں رہنے دینے لگے ہیں. یہ مین شہر کا مسئلہ ہے. وہ 1 کلومیٹر کی سر وہ سڑک ہے 1 کلومیٹر کی وہ 72 فٹ چوڑا ہونا تھا. کیا نام ہے روڈ کا؟ چلے انشاءاللہ DC صاحب کریں گے. اس میں ملتان میں مظفر گڑھ کا بھی دورہ سرکاری ہاسپٹل میں وہاں پہ جو مریضوں کی شکایات ہے ایک تو 125-100 کلومیٹر سے دور سے یہاں پہ علاج کے لیے آئے. دوسرا ان کو احتیاط نہیں ملتی انفیکشن لے رہے ہیں. اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ ایسا پاسبل ہے کہ جو دہلی علاقے ہیں جس طرح دور علاج سے یہاں پر علاج معالجے کے لیے آتے ہیں ان کو ان کی دہلیز پر جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولیات میسر ہو سکتی ہے. دیکھیں مظفر گڑھ میں مثال کے
मुजफ्फरगढ़ में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत पंजाब कारकर्दगी पर यकीन रखती है। मुजफ्फरगढ़ में निगरान वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी है। उनकी जानिब से कहा गया कि निगरान हुकूमत पंजाब सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी पर यकीन रखती है। सेहत के शोबे में भरपूर कारकर्दगी दिखाई जा रही है। मुजफ्फरगढ़ में निगरान वज़ीर आला पंजाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पे बेसिक चीज़ों में हमें देखना पड़ेगा। कल मुल्तान वाले हॉस्पिटल में आप साथ थे, आपने देखा वहाँ पे कितने ज़्यादा मसाइल थे। अब इतना ट्रस्ट करके और इतने पैसे लगा के अगर रिजल्ट वो देना है तो सारे पैसे का ज़िया है। तो इंशाल्लाह ताला उसको मुजफ्फरगढ़ में दी जाए। यहाँ पर प्रेस क्लब की इमारत भी नहीं है सरकारी तौर पर और साफियों के लिए साफी कमी नहीं। इसके आपका बहुत शुक्रिया कि आपके तोसर से हमें जनूबी पंजाब के मसाइल देखने का जो है वो मौका मिला है। तो यहाँ पर यकीनन बहुत ज़्यादा मसाइल के अस्पतालों में भी, क्योंकि निस्तर अस्पताल में जिस तरह भी मेरे साफी दोस्त भी बता रहे थे, तो हमने अभी रजब तैयब उर्दुगान अस्पताल देखा है। तो क्या इस तरह के अस्पताल लाहौर पंजाब के दूर दराज के जो इलाके हैं वो वहाँ पे इस तरह के अस्पताल बन सकते हैं? बनने चाहिए। यकीन करें, पूरी टीम तैयब उर्दुगान हॉस्पिटल गई है, हमारा दिल खुश हुआ। ये हॉस्पिटल लाहौर के हॉस्पिटलों से भी बेहतर है और मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा जो वो चला रहे हैं। ठीक है कि उनका पेशेंट का एक लेवल है कि उससे ज़्यादा नहीं करते, फिर बाकी रेफ़र कर देते हैं, लेकिन जो वो ले रहे हैं वो बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। तो उसके लिए उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। बाकी हाँ जी, सर मुजफ्फरगढ़ के की बात आपको नकवी साहब इनको बता दें। नकवी साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुजफ्फरगढ़ को भी टाइम दिया सर, और हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं सर। दो बातें हैं, एक तो यहाँ पे जिस वक्त कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आती है ना और मुजफ्फरगढ़ में कोई पॉजिटिव काम स्टार्ट होना हो जाते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। अभी भी हमारा है कि अभी भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर और DPO साहब पॉजिटिव अच्छा एक काम स्टार्ट लिया, तो अभी हमें पता चला कि D साहब भी कहीं विजिट पे जा रहे हैं, कोर्स पे जा रहे हैं। एक तो सर जब किसी हमें अच्छा कोई ऑफिसर मिले तो काइंडली उसको मेहरबानी कीजिएगा। दूसरा सर, मुजफ्फरगढ़ की 50 लाख की आबादी में सर एक वाहिद पार्क था जो 2.5-3 साल मेहरबानी, आपने मुजफ्फरगढ़ को भी टाइम दिया सर, और हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं सर। दो बातें हैं, एक तो यहाँ पे जिस वक्त कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आती है ना और मुजफ्फरगढ़ में कोई पॉजिटिव काम स्टार्ट होना हो जाता है वो तब्दील हो जाते हैं। अभी भी हमारा है कि अभी भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर और DPO साहब पॉजिटिव अच्छा एक काम स्टार्ट लिया, तो अभी हमें पता चला कि D साहब भी कहीं विजिट पे जा रहे हैं, कोर्स पे जा रहे हैं। एक तो सर जब किसी हमें अच्छा कोई ऑफिसर मिले तो काइंडली उसको मेहरबानी कीजिएगा। दूसरा सर, मुजफ्फरगढ़ की 50 लाख की आबादी में सर एक वाहिद पार्क था जो 2.5-3 साल से जिला कौंसिल की प्रॉपर्टी थी, उसको लीज आउट किया हुआ था। 2.5-3 साल से उसको बंद किया हुआ है सर। वो सर एक जनूबी पंजाब की एक ऐसी तफरीगाह थी, जितने भी दोस्त हैं यहाँ यहाँ पे बहुत से हुक्मरान आते रहे, पंजाब का सिर्फ नारा लगाते रहे, उन्होंने बुनियादी मसाइल नहीं देखे। आपने मुल्तान, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, कोई भी जिला हो, आप वहाँ पहुँचते हैं, कुछ लोगों के बुनियादी मसाइल भी सुनते हैं। क्या आप समझते हैं कि ज़राअत के ऊपर आपने बड़ा फोकस किया, बात के ऊपर, उसके ऊपर बताइएगा कि देखिए मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम, आप लोग साथ हैं, चाहे मिनिस्टर हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी है। कल जब हम आए, हमने आके पहले चंद घंटे का सेशन लगाया एग्रीकल्चर वालों के साथ, सारे हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल का विजिट किया, उसके बाद हम रात को पुलिस स्टेशन भी गए, उसके बाद रोड्स के विजिट किए, वो हमने उसी टाइम फैसला किया। एग्रीकल्चर के बाद हम कहाँ गए थे, तो खैर एनीवे कहने का मतलब ये कि मुजफ्फरगढ़ में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि निगरान हुकूमत पंजाब कारकर्दगी पर यकीन रखती है। सेहत के शोबे में हुकूमत खूब तवज्जो दे रही है, जबकि अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों की आवाज़।